नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको पिछली कड़ी से जोड़ते हुए। पिछली कड़ी में हमने देखा कि महाप्रजापति गौतमी अपने केश वपन कर और काषाय वस्त्र धारण कर तथागत के मना करने के बावजूद तथागत के सामने उपस्थित हो गई है और वो कहने लगी कि हमें भिक्षु संघ में प्रविष्ट करें और ऐसी अनुज्ञा आप दें। और तथागत ये इस प्रार्थना को बार बार नकार रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में आनंद ने महाप्रजापति गौतमी को देखा। वो कुटागार के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी और उन्होंने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तू यहां इस प्रकार बरामदे में बाहर क्यों खड़ी है? अब तक आनंद को यह बात पता ही नहीं थी कि महाप्रजापति गौतमी अन्य स्त्रियों के भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की बात कह रही है और वो केश वपन करके तथागत के सामने आई है। उन्होंने देखा कि उसके पांव सूजे हुए थे, उनके पांव पर धूल चढ़ी हुई थी। वो कहने लगे कि तेरे पांव सूजे हैं, तेरा चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो महाप्रजापति गौतमी ने कहा, आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर होकर उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रवृत्त होने की आज्ञा नहीं देते, मैं क्या करूं? बड़े दुखी मन से महाप्रजापति गौतमी ने आनंद से कहा कि आनंद, तथागत ये अनुज्ञा नहीं दे रहे कि घर से बेघर हो जाए हम स्त्रियां भी और भिक्षु संघ में धम्म और विनय की शिक्षा ग्रहण करें। तब आनंद स्थविर वहां गए जहां तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। और इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया। अब यहां देखिए कि आनंद अब स्त्रियों की वकालत करने तथागत के पास पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है, उसके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर होकर तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवृत्त होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, ये अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवृत्त होने की आज्ञा मिल जाए। आनंद कह रहे हैं तथागत से, भगवान, ये अच्छा होगा कि यदि स्त्रियां भी प्रवृत्त होकर धम्म और विनय की शिक्षा ग्रहण करें, इसमें बुरा क्या है? यह अच्छा ही होगा। फिर वे आगे कहते हैं, देखिए, क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है जब वो मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान कराती रही? यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर होकर तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवृत्त होने की अनुज्ञा मिले। अब यहां आनंद ने थोड़ा भावनात्मक होकर तथागत से यह बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान, क्या यह सत्य नहीं है कि माता महामाया का देहांत होने के बाद, शरीरांत होने के बाद, क्या महाप्रजापति गौतमी ने स्वयं दुग्धपान नहीं कराया? अपने बच्चे की तरह पालन पोषण नहीं किया? उन्होंने विशेष सेवा नहीं की? क्या यह अच्छा नहीं होगा? यह अच्छा ही होगा अगर स्त्रियों को भी, महाप्रजापति गौतमी को भी यदि धम्म और विनय की शिक्षा मिले तो इसमें बुरा क्या है? फिर वे कहते हैं, देखिए
तथागत यहां भी आनंद से कह रहे हैं, तथागत का ये जवाब, आनंद रहने दो, तुम्हें यह ना रुचे कि स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। तथागत कहते हैं, आनंद, शायद तुम्हें ठीक नहीं लगेगा कि स्त्रियों को भी यह अनुज्ञा मिले कि वे प्रव्रजित हो जाए। ये तुम्हें ठीक नहीं लगेगा अगर मैं उन्हें अनुमति नहीं देता हूं तो। दूसरी और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी और तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। तब आनंद स्थविर ने तथागत से प्रश्न किया। आनंद ने यह अनुज्ञा तथागत से पहले ही मांग ली थी कि वे तथागत से प्रश्न भी करेंगे, उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत करवाएंगे, और उन्होंने ये भी जरूर कहा था जब वो उन्होंने इस बात को मान लिया था कि वे तथागत के सेवक के रूप में, निजी सेवक के रूप में उनके साथ रहेंगे, तब आनंद ने तथागत से ये भी कहा था कि भगवान, यदि मेरी अनुपस्थिति में अगर आप किसी से कुछ कहें, अगर आप किसी को कोई प्रवचन दें, अगर आप किसी को कोई धम्मोपदेश दें और अगर मैं वहां उपस्थित नहीं रहूं, तो वो प्रवचन, वो धम्मोपदेश आप मुझे दोबारा फिर विहार में आकर देंगे, जैसा का वैसा। अब यहां आनंद प्रश्न कर रहे हैं तथागत से, और प्रश्न देखिए, आपके स्त्रियों को प्रव्रजित न होने देने का क्या कारण हो सकता है, कृपया बताएं। भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। यह मान्यताओं का प्रश्न है, उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है कि जिसमें शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। बराबरी वाली तो बात है ही नहीं, उनका स्थान ये सबसे निचला है। क्या तथागत भी ऐसा मानते हैं? फिर वे कहते हैं क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती है और पुरुषों के मुकाबले वो निम्न जाति की होती है, इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रज्या नहीं लेने देते। आनंद का प्रश्न है, क्या इस कारण से तथागत ऐसा करते हैं कि वे स्त्रियों को नीच मानते हैं, उनका स्थान पुरुषों के बराबर नहीं मानते, इसलिए वे ऐसा करते हैं? फिर आनंद पूछते हैं, तो क्या तथागत की दृष्टि भी उन ब्राह्मणों के समान है जो शूद्रों को और स्त्रियों को नीच मानते हैं, उनके जैसी है तथागत की दृष्टि? फिर वे कहते हैं, क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया, जैसे ब्राह्मणों को भगवान स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? आनंद का प्रश्न बड़ा साफ है, स्पष्ट है। वे पूछते हैं कि क्या आप भी वही दखयानुसी ख्यालों के हो कि जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता, उनका स्थान पुरुषों से नीचे रखा जाता है? आप क्या वैसे हो? फिर वे कहते हैं कि क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निब्बाण को प्राप्त नहीं कर सकती? अब आनंद ने बड़े विचारणीय प्रश्न तथागत के सामने रखे, और ये प्रश्न तथागत की सीख, उनकी शिक्षाएं और भिक्षु संघ में प्रविष्ट करने वाले जो स्थितियां थी, उन स्थितियों में उन्होंने शूद्रों को भी प्रविष्ट किया था। वो सब लोग जिन्हें सामाजिक व्यवस्था में बिल्कुल निचले दर्जे के और निचले स्तर के माने जाते थे, उन सबको भिक्षुओं के रूप में एक समान स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन स्त्रियों के लिए तथागत ये परमिशन नहीं दे रहे। तो आनंद का प्रश्न बड़ा जायज था और विचारणीय प्रश्न था, यह समझ वाला प्रश्न था। तो तथागत ने कहा, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। तथागत का उत्तर है कि आनंद, मुझे गलत ना समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी निब्बाण को प्राप्त कर सकती है। अब आनंद के एक प्रश्न का तो उत्तर उन्होंने दे दिया कि स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर निब्बाण को प्राप्त कर सकती है।
अब अगर निब्बाण ये हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य है तो फिर अब इसमें कोई बात रही ही नहीं। इसका मतलब पुरुष और स्त्रियां दोनों एक बराबर है और इस बात को तथागत बुद्ध स्वीकार करते हैं। फिर देखिए, फिर वे कहते हैं, आनंद मुझे गलत मत समझो, मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया तथागत ने कि पुरुषों को स्त्रियों से कोई विशेष नहीं मानता मैं, दोनों एक से ही है। लैंगिक भेद हो सकता है लेकिन दोनों एक से ही है। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा है समझने के कारण नहीं बल्कि व्यावहारिक कारणों से ही। तथागत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्राकृतिक भेद के कारण कोई भी एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है, दोनों एक से हैं, दोनों बराबर है। तथागत ने यह भी स्पष्ट कर दिए कि वे स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में है नहीं समझते हैं, कमजोर नहीं समझते हैं। तो फिर क्या कारण है? तो तथागत कहते हैं कुछ व्यावहारिक कारणों से मैंने स्त्रियों को संघ में आने के लिए अनुज्ञा नहीं दी। फिर कहते हैं, भगवान मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तथागत ने मुझ पर यह यथार्थ कारण प्रकट किया। आनंद ने कहा कि भगवान मैं बड़ा खुश हूं, मुझे हर्ष हुआ कि तथागत ने बड़े स्पष्ट रूप से यह जो व्यावहारिक कारण है और जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को मेरे समक्ष तथागत ने स्पष्ट कर दिए। फिर वे कहते हैं, लेकिन तथागत, लेकिन भगवान क्या व्यावहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वतः अस्वीकृत होनी चाहिए? सिर्फ व्यावहारिक कारणों से? व्यावहारिक कारणों का क्या मतलब है? क्या व्यावहारिक कारणों से ऐसा होना चाहिए कि महाप्रजापति गौतमी और उनके साथ आने वाली जो अन्य स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को इस अमृत पान से दूर रखा जाए, उनको निब्बाण के पास न पहुंचाया जाए? क्या ऐसा करना ठीक है? क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? आनंद कहते हैं, आनंद पूछते हैं कि क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? धम्म निंदा का प्राप्त पात्र नहीं होगा कि व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को धम्म और विनय की शिक्षा नहीं मिली? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कमजोर माना जाता है? ऐसा नहीं कहेंगे लोग? फिर वे कहते हैं, क्या जिन व्यावहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते हैं? अब आनंद ने एक सामंजस्य वाली बात उनके सामने लेकर आए, उसमें से एक रास्ता चुने कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि व्यावहारिक कारणों से अगर तथागत स्त्रियों को धम्म और विनय की शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं तो क्या व्यावहारिक कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते हैं? अब तथागत कहते हैं, आनंद के इस प्रश्न के बाद कि क्या ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जा सकते हैं कि जिसके कारण स्त्रियां धम्म और विनय की शिक्षा भी ग्रहण करें और उन नियमों के साथ संघ का हिस्सा भी बनी रहे? क्या ये नहीं हो सकता? अब इस पर तथागत का क्या कहना है, ये कहना आपको बताएंगे अगली कड़ी में। ये वक्त पूरा होता है, यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी और इस पठन पाठन की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।